हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये वाटर साइन के लिए है, वीकली रीडिंग है। और हम देखेंगे कि 8 फरवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर फर्स्ट। ओके जी, कार्ड्स जो हैं मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए हैं और हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ होगा। तो लेट्स सी कि कैंसर लोगों का ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सन का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके जी, काफ़ी फायरी किस्म की एनर्जी है जो कि कैंसर लोगों के लिए नज़र आ रही है। चांसेस आर देयर कि आपको हफ्ते के आगाज़ में ही कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में एंटर हो। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन हो, लेकिन ये कि कोई ऐसी बात जो कि जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, ज़रूरत थी, या कोई ऐसा शख्स जो कि आपको खुशी देता है या खुशी का बायस बनता है। तो ऐसा कोई मामला जो है वो मंडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको मंडे का दिन इस किस्म का हो जिसमें आपको कोई ज़िंदगी में अचीवमेंट महसूस हो। आप वो कोई काम जो कि बहुत अरसे से कर रहे थे वहाँ पे आपको पता चले कि अब आपकी कोई ख़ास बात, कोई ख़ास ख्वाहिश जो है वो पूरी होने जा रही है। उसके बाद ट्यूसडे का दिन है। देयर आर सम वन हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। अगेन वही बात है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन जो है ये कोई बिल्कुल ब्रांड न्यू हो। जब भी मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेशन में होता है तो वो लोग जिनसे हमारा बहुत देर से राब्ता ख़त्म हुआ होता है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए वो दोबारा हमारी ज़िंदगी में आते हैं। वो मामलात जो कि हमने एक किस्म के अपनी तरफ से ख़त्म कर दिए होते हैं, वो मामलात भी किसी ना किसी अंदाज़ में हमें मौका देते हैं कि हम दोबारा से सोचें उनके बारे में। तो ऐसा ही कोई शख्स जो है वो ट्यूसडे के दिन आपकी ज़िंदगी में शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कोई बहुत रिलायबल इस सेंस में नहीं है कि ये पर्सन ऐसा है जो कि बहुत जल्दी अपने स्टैंस बदल लेता है, अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है। लेकिन आगे आने वाले दिन जो हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हुई नज़र आ रही हैं। कम्युनिकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी महसूस होता है कि आपको शायद वेडनेसडे के दिन ख़ास तौर पे या तो आपको कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिले, गुड न्यूज़ मिले। ये उन चीज़ों के बारे में भी हो सकती है जो ऑलरेडी आप करते आ रहे हैं और कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू भी हो सकता है। अगर आपको कोई ट्रैवलिंग करनी है तो उसके लिए थर्सडे का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छा भी है। तेज़ी से मामलात आपके सेटल हो जाएंगे। जिस भी काम के लिए आप सफ़र करके जाएंगे तेज़ी से वहाँ पे मामलात आपके हक़ में हो जाएंगे। उसके बाद फ्राइडे का दिन भी ऐसा है जिसमें ट्रैवलिंग जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि यहाँ पे जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है उसके साथ मामलात आपके बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। लेकिन आप याद रखिएगा कि मरकरी जो है रेट्रोग्रेशन में है। ये कोई अच्छा टाइम नहीं होता कि आप अपने मोहब्बत के मामलात जो हैं उनमें तेज़ी लेकर आएँ या कहीं कुछ नया स्टार्ट लें। तो उसी बात में यहाँ पे एस ऑफ कप्स इन रिवर्स है। ये ज़रूर हो सकता है कि आपको कोई नया दोस्त मिले, कोई अच्छा दोस्त मिले, लेकिन क्या ये मामलात लव साइड पे जाएंगे, मोहब्बत की तरफ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं जो फायर साइन हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है और तेज़ी से एक बात को सोच के बहुत तेज़ी से अमल करता है। मतलब जैसे ही उनके पास आइडिया आता है वो फ़ौरन उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। कोई एरीज़ हो सकता है। आप ऑन द अदर हैंड कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको मे बी ये कन्फ्यूजन हो कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या चाह रहा है, या आपको ये कन्फ्यूजन हो कि मल्टीपल लोग आपके सामने हो, मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हो और आपको थोड़ी सी फ़ैसला करने में मुश्किलात का सामना करना पड़े कि क्या किया जाए। लेकिन दोबारा मैं ये बात दोहराऊंगी कि ये कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही।
अब हम मूव करेंगे आगे और देखेंगे कि नेक्स्ट जो वाटर साइन है हमारे पास, और वो है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो इस हफ्ते क्या करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कौन से दिन है जहां उनको काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, या कौन से दिन हैं जो अच्छे हो सकते हैं उनके लिए। इस वीकली रीडिंग का यही फ़ायदा होता है कि आपको डे बाय डे की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। सो अगेन बिगनिंग ऑफ द वीक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ wands in reverse, then I have Knight of Pentacles in reverse, Justice in reverse। ओके, एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा डिले है। मून इन रिवर्स, 2 ऑफ Pentacles और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, हफ्ते का आगाज़ बड़ा स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सब मंसूबे, वो सब चीज़ें, वो सब बातें जो कि आप करना चाह रहे हैं, समहाउ आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं या बहुत ज़्यादा आपको यकीन नहीं है, और हो सकता है ख़ास तौर पे मंडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो कि आप कोई एक्शन ले सकें। लेकिन इसमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं या जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, आप उसके ऊपर मुसलसल काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो आइडिया, जो सोच आपके जहन में है, आप उसके ऊपर जैसे हमें कोई आइडिया आता है तो फिर जैसे हम कहते हैं ना, हम पकाते हैं उसको बाकायदा। सो आप भी इस तरह से किसी आइडिया के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बाकायदा चीज़ों की डिटेल्स जो हैं वो तय कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और जो डिटेल्स आपको चाहिए आप उनको इकट्ठे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ आपको सपोर्ट करेगी नेक्स्ट डे, जहाँ पे आपको कुछ फ़ैसला करना है, और यकीनी तौर पे ट्यूसडे का दिन ऐसा है जहाँ पे आप कोई अच्छा फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेडनेसडे के दिन चाहे आपने फ़ैसला कर लिया है, लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे ये दिन इस किस्म के हैं जहाँ पे फ़ैसला करने के फ़ौरन बाद आपके लिए एक्शन लेना नहीं आसान होगा, और बेशक आपने फ़ैसला कर लिया है, बेशक आपने सोच समझ लिया है, और आपको पता है कि क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद आपका जो इन्वायरमेंट है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो शायद आपको अभी अलाउ नहीं कर रहे, या ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी जो अपनी सिचुएशन है वो आपको अलाउ नहीं कर रहे कि आप कोई बड़ा फ़ैसला, जो आपने फ़ैसला किया है तो आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। इस लिहाज से वेडनेसडे का दिन को इतना ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। थर्सडे का दिन इस लिहाज से मुश्किल हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कोई ना कोई चीज़ होती हुई नज़र आ रही है, कहीं कोई आपके अगेंस्ट जा सकता है, कंप्लेंट फ़ाइल कर सकता है। अगर आपने कहीं पर और अप्लाई किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा हाई होप्स ना रखें। अगर आपका कहीं से कोई डिसीजन आना है तो बहुत ज़्यादा हाई होप्स ना रखें। और ये क्यों ना करें आप, उसकी रीज़न अगले दिन ही हमें पता चल जाती है, और आपको भी यकीनन फ्राइडे वाले दिन ये बात पता चल जाएगी जो पीछे यहाँ पे डिले आया है उसके बारे में, या कोई और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जिसके साथ फिर मामलात जो हैं वो आपके लिए आगे चलाना आसान हो जाएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसों के मामलात में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ताल्लुकात के मामलात में डिफ़िकल्टी हो सकती है, ट्रैवलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस दिन टाइम टेकिंग हो सकती है, या इसके अलावा आप ये भी हो सकता है कि आप जो आपके सामने मुश्किलात हैं और उनका हल है, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, एंड ऑफ द वीक। ये हमें बताता है कि यहाँ पे आके आपको क्लैरिटी है, आपको चीज़ें दूर तक समझ आ रही हैं। इस डेक के अंदर यहाँ पे आउल है, और आउल जो है वो विज़डम की निशानी समझा जाता है, और ऐसी विज़डम जो कि हमें डिवाइन सोर्स से आ रही होती है। और ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप यहाँ पे इस पोजीशन में होंगे कि आप दूर तक चीज़ों को देख सकेंगे, समझ सकेंगे, प्लानिंग कर सकेंगे। और अगर आपने आउल को देखा है तो वो 360 की डिग्री में पूरा सर्कल में से सर घुमा लेता है अपना।
तो आप भी मामलात के हर एंगल के ऊपर फोकस कर सकेंगे। इस लिहाज से ये 2-3 दिन बहुत अच्छे हैं सोचने के लिए, फ़ैसला करने के लिए। सो इट्स अ बिग वीक। अब ये मत समझिएगा कि सब कुछ यहीं पे इसी हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको एक अच्छी जगह पे लेके जाएगा। और जो मामलात आपके अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हो सके हैं या चीज़ें अभी दरमियान में हैं, वहाँ वो सब चीज़ें जो वो सब मामलात जो हैं आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि अब क्या करना है। आप ये समझ लें कि ये एक स्टेपिंग स्टोन होगा उस रास्ते की तरफ जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। ओके, सो अब हम देखेंगे लास्ट वाटर साइन जो कि है पाइसेस। देखते हैं कि पाइसेस के लिए इस हफ्ते में क्या मालूमात हैं और कौन से दिन अहम हैं और कौन से दिन जो हैं वो मुहतात होकर गुजारने चाहिए पाइसेस लोगों को। सो बिगनिंग ऑफ द वीक, किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, टावर का कार्ड है, 2 of cups in reverse, lovers, 5 of cups in reverse, 7 of wands in reverse. ओके, पॉसिबली इस हफ्ते पाइसेस लोगों के लिए जहन में घर, फैमिली, पैसों के मामलात, ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी। कोई ऐसा रिलेशनशिप जो 1-on-1 की बेसिस पे होता है, लव रिलेशनशिप, उसके बारे में भी कुछ ख़ास फ़ैसले होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सो अगर हम हफ्ते के आगाज़ से देखें, कुछ ऐसी सूरत हाल जिसके अंदर इंसान बजाय इसके कि कोई एक्शन ले या कुछ करे, वो बैठ के सूरत हाल का जायज़ा ले रहा होता है और वो ये देख रहा होता है कि चीज़ें किस रुख पे जा रही हैं और मैं बजाय कोई एक्शन लेने के पहले ये देखूं कि मामलात किस तरह से सेटल होंगे, फिर मैं कोई चीज़ करूं। आपके पास एनर्जी है, यहाँ पे आपके पास सोच है, थॉट है, आपके पास आपके अंदर के जो रिजर्वायर हैं एनर्जी के वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं, बट आप उसको यूज़ नहीं करना चाह रहे। आप किसी जगह पे भी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करना चाह रहे, आप किसी जगह पे भी पुश नहीं करना चाह रहे चीज़ों को। यू जस्ट वांट टू लेट द थिंग्स फ्लो। उसके बाद जो ट्यूसडे का कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अगर पैसों से रिलेटेड कुछ मामलात हैं तो वो सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आपसे कोई मिलने आए और वो जो बहुत ज़्यादा एक स्टैग्नेशन दिन में या हफ्ते में हुई है वो किसी तरह सेटल हो जाए। टावर का कार्ड है, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, किसी की अनएक्सपेक्टेड आमद हो सकती है, यहाँ कहीं से आपको कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो बहुत ज़्यादा आपके लिए शॉकिंग हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि घर में कोई छोटा मोटा मसला हो, किसी के साथ बहस हो जाए और वो कोई बात आपको कह दें और वो आपको क्लिक कर जाए। कहीं यहाँ पे गाड़ी ख़राब हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई मसला हो सकता है। सो यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये एक ऐसा दिन है जिसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस जो है वो नज़र आ रही है और आप अपने आप को यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखें सो दैट वो चीज़ें जो हैं आप एडजस्ट कर सकें। 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, मुमकिन हद तक ये भी बात है कि ये जो न्यूज़ आपको मिली है ये आपके उस 1-on-1 रिलेशनशिप के बारे में, उस रोमांटिक लव रिलेशनशिप के बारे में हो जो ख़त्म हो रहा है, और न्यूज़ भी यही हो कि आप जिससे आपको ये समझ लग जाए कि ओके अब ये ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका पर्सन है और आपको कोई बताता है आके कि हमने तो उसको दूसरे किसी शख्स के साथ देखा है या ख़ातून के साथ देखा है, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है और वहाँ से आप ये डिडक्शन कर सकते हैं, ये नतीजा निकाल सकते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया हुआ है। सो इस किस्म की कोई सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि अगले दिन लवर्स के साथ डिसीजन का कार्ड है और डिसीजन जो आप कर रहे हैं वो 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। नो मोर सैडनेस, नो मोर डिप्रेशन, नो मोर वेटिंग, ये आपने डिसाइड किया है। 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। अब मुझे इस शख्स के लिए स्टैंड नहीं लेना, अब मुझे इस मामले में स्टैंड नहीं लेना, अब मुझे मोरालिटी को पसे पुश डाल देना है या मुझे अपने आप को ओपन कर देना है और अब मुझे किसी एक सिंगल पर्सन के लिए अपने आप को रोक के नहीं रखना। नो मोर प्रीवियस रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स, नो मोर प्री पास थिंग्स, नथिंग, कोई सैडनेस नहीं है, ओवर तो ओवर। यहाँ पे ये जो टावर है ये आपको इस सिचुएशन के अंदर लीड करता हुआ या इस सिचुएशन के अंदर आपको लेके चलता हुआ नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये आप में से किसी ना किसी के स्पाउस के लिए सिचुएशन हो और बहुत सारी सोचें, बहुत सारी बातें, और आप फिर उसके बाद फाइनली ये बात डिसाइड कर लें कि ओके, ओवर तो ओवर, नो मोर चांस। तो ये पाइसेस के लिए रीडिंग है जो कि इस हफ़्ते के लिए है। आई होप आपके लिए सब चीज़ें आसान रहेंगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।